नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सत्ता का खेल। सत्ता के खेल की अगर बात करी जाए तो एक वक्त ऐसा था जब रायबरेली से लेकर अमेठी तक गांधी परिवार का अगर कोई भी सदस्य यहां पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आता था तो उसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं और राहुल गांधी यहां से चुनाव हार जाते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करी जाए तो वायनाड से भी वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे, वहां पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल करी थी। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो सिचुएशन, चीजें काफी जो है वो बदल चुकी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, हालांकि उसको लेकर ये नहीं अभी तक कंफर्म हो पाया है कि अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ आखिर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दावेदारी जो है यहां पर गांधी परिवार की वापस से काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर महिलाओं के मुद्दों की बात करी जाए तो ये लगातार जो है इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने ना तो महिलाओं के लिए कुछ किया, ना ही अमेठी की जनता के लिए कुछ किया। और विकास की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ये दावा करती आती है कि डबल इंजन की सरकार है, अगर ऐसा है तो अमेठी का विकास क्यों नहीं हुआ। तो इन्हीं तमाम जो मुद्दे हैं, इन्हीं ये जो तमाम सवाल हैं, इसकी यही जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जब होगा तो कौन जो है वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, और अगर चुनाव लड़ेगा तो क्या एक बार फिर से अमेठी की जो सीट है उस पर गांधी परिवार का कब्जा हो पाएगा। फिलहाल मेरी सहयोगी जो प्रांशी हैं वो हैं मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अमेठी में एक वक्त पर माना जाता था कि गांधी परिवार का गढ़ था, लेकिन स्मृति ईरानी ने यहाँ पर जीत हासिल की, उसके बाद बड़े दावे किए गए और भाजपा यहाँ तक दावे करने लगी कि वहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, अब डबल इंजन की सरकार है तो काम होगा। तो आपको क्या लगता है कि अमेठी में जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जो गांधी परिवार है उसका वापस कब्जा हो पाएगा? देखिए, फिलहाल देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से चलती हुई नजर आई थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट कितना शानदार हो सकता है ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। क्योंकि बीजेपी का यही कहना रहा कि अब जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में ही अब नतीजे जिस तरीके से सामने आएंगे उससे साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब इम्पैक्ट क्या कुछ पड़ता हुआ नजर आएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार राहुल गांधी अपने संघर्ष के जरिए या पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई उसमें 14% लोगों ने उनका समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज भी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यहां पर है, त्रिपुरा में 16 फरवरी के दिन मतदान होगा और 2 मार्च के दिन नतीजे सामने आएंगे। तो अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब ये नतीजे यहां पर साबित कर देंगे कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या कुछ किया है। सवाल यहां पर अगर किया जाए योगी सरकार के बारे में, तो योगी आदित्यनाथ भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यही बात कही थी कि आज तक कांग्रेस ने बताया ही नहीं कि आखिरकार उनका मोटिव क्या रहा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने आखिरकार की ही क्यों। खैर, ये उनका निजी मामला है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी। लेकिन अब देखा जाए तो साल 2024 को लेकर बीजेपी साफ तौर पर कह चुकी है कि बीजेपी की ही जीत होगी। तो जाहिर सी बात है अमेठी के लिए भी वह पूरी तरीके से रणनीति बनाएंगे। स्मृति ईरानी को लेकर अभी देखा जाए तो फिलहाल यहां पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि बीते साल हम सभी ने जो देखा कि उनकी बेटी शैनल ईरानी को लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया। स्मृति ईरानी के पक्ष में फैसला भी आ गया, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन दावा यहां पर यही किया गया कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार है, इस वजह से उनके हक में फैसला आ गया। लेकिन आज जो जनता यहां पर सवाल उठाती हुई नजर आती है कि स्मृति ईरानी जब कांग्रेस सत्ता में रही तब वह बोलती हुई नजर आती थी, लेकिन आखिरकार अब वह कहां है। अपनी बेटी के मामले में वह बोलती हुई नजर आई, लेकिन जब दिल्ली में जंतर मंतर पर जब यहां पर महिलाओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन दिया, जो पहलवान रही उन्होंने यहां पर धरना प्रदर्शन दिया, खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन पर वह बोलती हुई नजर नहीं आई। और आज के समय में जो महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है उस पर वह नहीं बोली। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते उनका पद अब खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी ही तरफ देखा जाए राहुल गांधी के अब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर फिलहाल देखा जाए तो चांसेस काफी कम भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वायनाड राहुल गांधी पहुंचे तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा दे दिया कि शायद वह वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी पर पूरा ये निर्भर करता है। अब राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है जो उनकी बहन है महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके लिए रायबरेली सीट तय की गई है। अगर रायबरेली सीट से वह उतरती हैं तो यूपी में एक और बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ वह भी माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी अगर अमेठी से आगे नहीं बढ़ते तो कहीं ना कहीं उस हालत में प्रियंका को आगे करना पड़ेगा और आमने सामने यहाँ पर 2 महिला नेता होंगी और दोनों ही महिला नेताओं पर अब देखना यही होगा कि आखिरकार जीत कौन सी महिला नेता बोलती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ ये नारा दिया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। कांग्रेस सिमटती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पर स्मृति
स्मृति ईरानी के लिए प्रियंका एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि प्रियंका अपनी टीम का गठन करवाती हुई नजर आ रही है। यूपी में वह एक बार फिर से एक्टिव होंगी। जो नेता घर बैठे हुए हैं, जो नेता नाराज हैं, उनको मनाया जा रहा है, चाय पर चर्चा की जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए कांग्रेस एक मजबूत दावेदारी पेश करने में काफी आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल। एक और छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी प्रयागराज दौरे पर पहुंचे थे, हालांकि वो ये दौरा नहीं कर पाए। बनारस में कहा गया कि उनका जो प्लेन था उसको लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि सरकार डर गई, तमाम तरह के आरोप लगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहती है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो यूपी में ज्यादा समय नहीं बिता पाए थे, अब उनका यूपी आना और जिस तरीके से लैंड ना करने देना, सरकार वाकई में देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर भारत की जिम्मेदारी प्रियंका को सौंपी है, दक्षिण भारत की राहुल गांधी को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी थोड़ी सी वहां से दूरी बनाए हुए हैं, और देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी एक्टिव होंगे, लेकिन प्रियंका गांधी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होंगी। तो इस वजह से देखा जाए प्रियंका गांधी अब लखनऊ में भी रैली करती हुई नजर आएंगी। बात यहाँ पर प्रयागराज की जाए तो डेफिनेटली राहुल गांधी को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी यूपी में कम एक्टिव नजर आते हैं, बाकी के अन्य राज्यों में नजर आते हैं, केरल पहुंचते हैं। साथ ही साथ हाल ही में जिस तरीके से वह वायनाड पहुंचे, वायनाड में उन्होंने हुंकार भरी। तो यह साफ हो चुका है राहुल गांधी को जो जो स्टेट्स दिए गए हैं वहां पर वह चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी क्या वाकई में यूपी में एक बार फिर से एक्टिव होंगे, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक की थी उसमें रामगोपाल यादव भी शामिल हुए थे, और इस बैठक में समान विचारधारा के 15 दल शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पल्लवी पटेल चाहती हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकजुट हो जाएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को आगे रखते हुए अब प्रियंका गांधी वाड्रा एक पहल कर सकती हैं, और साथ ही साथ शायद राहुल गांधी भी आगे बढ़ सकते हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सवाल अबरार से और लेते चलेंगे। अबरार, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रयागराज में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का दौरा होगा, लेकिन जो उनका प्लेन था उसको लैंड करने की अनुमति नहीं मिली बनारस में। अब आपको क्या लगता है? अजय राय तरह तरह के दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार फिर राहुल गांधी आएंगे और अपना जो प्रचार है वो करने की कोशिश करेंगे, जनता से संवाद करेंगे। सीधा सवाल यही है कि आखिर क्यों उनका प्लेन लैंड कराने नहीं दिया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सिमटती चली जा रही है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी। खुद प्रियंका गांधी जो मैदान पर उतर करके पार्टी की जीत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करती नजर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो आप कह सकते हैं कि एक करारी हार जो है वो देखने को मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो जिस तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव विपक्ष की एक मजबूत भूमिका में इस वक्त नजर आते हैं। और इस समय राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के ज़्यादा पुरुम्मीद है, ज़्यादा उनको अगर ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी कोई अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकती है, तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ हर मोर्चे पर अखिलेश यादव ही लगातार जो है बीजेपी सरकार की पोल खोलते नजर आए, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि विपक्ष की जो भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अच्छे ढंग से निभा पाए। और जहाँ तक फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश में जाने का सवाल है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो फिर से एक बार ज़रूर जाएंगे, लेकिन इन प्रयासों का नतीजा क्या आता है ये देखना। बिल्कुल। अमेठी में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कौन जो है अमेठी में चुनाव लड़ेगा तय नहीं है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जो है वो वापस से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी हाईकमान तय करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार कहीं ना कहीं राहुल गांधी के व्यक्तिगत अगर रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें अच्छा एक बदलाव आया। और भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के बाद कहीं ना कहीं लोग उनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उनको सीरियस ले रहे हैं, और उनकी बातों को लेकर के जो चर्चाएँ इस वक्त देश के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने संसद में तमाम बातों को करके जो है सरकार पर हमला बोला है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार उनका चरित्र जरूर बदला है और जनता जो है उनका साथ दे भी सकती है। स्मृति ईरानी हालांकि जिस तरीके से चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अमेठी का दौरा नहीं कर रही हैं, लगातार वो अमेठी से दूर रही हैं, तो इन तमाम मुद्दों को जरूर उठाएं। बिल्कुल। तो सत्ता का खेल है, कभी भी बदल सकता है। फिलहाल ये कयासों के आधार पर ही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि सहयोगियों ने अपनी राय रखी और कहा कि प्रियंका गांधी भी यहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि अमेठी से राहुल गांधी आगे जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या फिर प्रियंका गांधी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सत्ता के खेल में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।